मैंने लास्ट मोमेंट पे थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगाया जो मेरे पास है. आई स्टार्टेड स्टडिंग and I got 95 and 92.8% in both 10th and 12th respectively. Now this is how I did and you can do the same. इवन बेटर एक्चुअली बिकॉज मैंने अपना 100% लाइक बहुत अच्छे से नहीं किया था. सो इस वीडियो में मैं आपको X to Z सब कुछ बताने वाली हूँ. लाइक फ्रॉम द स्ट्रैटेजी टू द टीचर टू द नोट्स एंड एवरीथिंग, लाइक इवन आंसर राइटिंग मैं सब कुछ बताऊंगी जिसको करके लाइक जो मेरे लिए वर्क किया. माइट भी ये वीडियो मतलब काफ़ी ज़्यादा हो सकता हो कि टिप्स मतलब मैच ना करें जो आपने पहले से सुनी हो, बट ये मैं वही प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊँगी जो मेरे लिए यूज़ करी, जिनको यूज़ करके मैंने लाइक अपने आप को सेव किया. ठीक है. तो सबसे पहले तो इधर उधर घूमना बंद कर दो. ठीक है. घूमना इन सेंस भटकना बंद कर दो. जब खुद बैठोगे, खुद अपना बुक खोलोगे, खुद अपना पढ़ने का शुरू करोगे, तो तुम्हें सब खुद ब खुद समझ आने लगेगा. मल्टीपल लोगों की स्ट्रैटेजी वीडियोस, मल्टीपल लोगों का रिजल्ट रिएक्शन देख के कुछ नहीं होने वाला. यू आर गोइंग टू सफर एट लास्ट. आई एम रियली सॉरी. मैं आपको बता दूँ, आई यूज टू क्राई लाइक अ मैड वुमन. मैं पढ़ती रहती थी, रोती रहती थी बिकॉज रिग्रेट इतना हाई था. तो अगर तुमको उस रिग्रेट की आग में नहीं चलना है तो अब प्लीज़ हाथ जोड़ के मेरी विनती है, अपने आप को कंसीडर करो, एक्नॉलेज करो, प्यार करो और अपने लिए पढ़ना शुरू करो. ठीक है. तो दिस इज द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर एवरी प्रॉब्लम. यू हैव 3 months लेफ्ट. ठीक है. आधा नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड थोड़ी सी फरवरी. सो मिला के हमारे पास हो जाते हैं 3 महीने. एंड जो आपको प्रिपरेशन गैप्स मिलते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अभी भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है. आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ. ठीक है. सबसे पहले स्टार्ट. अच्छा, ये वीडियो दोनों बोर्ड्स के लिए, 10th एंड बोर्ड्स के लिए भी, 12th बोर्ड्स के लिए भी. जो टीचर्स होंगे सिर्फ वो डिफरेंट होंगे, तो वो मैं बता दूँगी. आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा. काफ़ी पॉइंट टू पॉइंट हम लोग यहाँ पे बातें रखने जा रहे हैं. तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि शुरू करो. ठीक है. आज से अभी से सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट अगर मैथ्स लगता है मैथ्स उठाओ, फिजिक्स लगता है फिजिक्स उठाओ, केमिस्ट्री लगती है केमिस्ट्री उठाओ. ठीक है. XYZ जो भी सब्जेक्ट है शुरू करो. डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उसको इग्नोर नहीं करना है. हम लोगों से वो होता नहीं, तो हम लोगों से रख देते हैं. आई डिड द सेम फॉर माई 10th बोर्ड्स की. मुझसे मैथ्स नहीं होती थी तो आई यूज्ड टू इग्नोर दैट शिट. ओके. आई स्टिल हेट मैथमेटिक्स. ओह गॉड. हाँ. तो अगर तुमसे वो होता नहीं तो मैं वो रख देती थी. एंड द प्रॉब्लम जो आई मेरे साथ वो मेरे मैथ्स में एंड तक बहुत ही कम स्कोर थे, क्योंकि मैंने सिर्फ एग्जाम से पहले हल्का सा पढ़ा था. तो उसके पहले मैं कितना ही पढ़ लूँ कुछ काम आएगा नहीं आएगा. तुमको पहले से थोड़ा सा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में दिमाग लगाना पड़ता है. सो डू नॉट डू द सेम मिस्टेक एज आई डिड. ठीक है. मैथ्स नहीं पसंद है, स्टिल पढ़ो, थोड़ा बहुत तो समझोगे. ठीक है. तो ये हो गया. स्टार्ट विद डिफिकल्ट. कैसे करना है समझ में आ जाएगा, भी मैं बता दूंगी. और अगर डिफिकल्ट के चक्कर में पढ़ के जो तुमको आता है उसको एकदम भूल नहीं जाना है. व्हाट आई डिड वाज, जिससे मेरा इंग्लिश अच्छा है, हिंदी अच्छा है, मेरी मतलब एज सच लैंग्वेज अच्छी है, या बायो अच्छी है, साइंस अच्छी है, SSC अच्छी है, मान लेते हैं, तो उसको इग्नोर नहीं करना है. उसको भी साइड बाय साइड लेके चलना है. तो द जस्ट व्हाट व्हिच आई वांटेड टू टेल इज मेक अ बैलेंस्ड शेड्यूल, मेक अ बैलेंस्ड प्लान. ठीक है. आपको शुरू करना है डिफिकल्ट से, उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है. और आपको ईजी सब्जेक्ट्स भी साथ लेके चलने हैं. अपनी पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को, आपकी वीकनेस नहीं बनाना है, उसको और पावर करना है, उसको और स्ट्रेंथन करना है. और जो आपका प्लस पॉइंट है, ठीक है, सॉरी, जो आपका माइनस पॉइंट है उसको भी आपको न्यूट्रल पे लेके आना है. उसको आपको बैलेंस करना है. ठीक है. उसको प्लस तो नहीं बना सकते, अभी इतना टाइम नहीं है आपके पास. ठीक है. अब क्या बोलते हैं, अगर आप ये सोचो कि आपके प्रीबोर्ड्स काफ़ी गंदे हैं, प्रीबोर्ड्स में आप फेल हो रहे हैं, जैसे मैंने बताया ना, मेरे पूरे प्रीबोर्ड्स में मैंने फेल ही होना है. एक उस दिन मैं फेल ही हुई, मैं महान थी. आई जस्ट फेल माई होल एग्जाम्स, लेकिन वो पढ़ती नहीं. तो ये सोच के बाद तुमको नहीं सोचा कि हमारे बोर्ड्स भी खराब हो जाएंगे. तुम्हारे प्रीबोर्ड्स में बहुत अच्छे नंबर आए, तुम्हारे बोर्ड्स में एकदम टॉप कर दोगे. मेरे 99 98 आते थे. ठीक है. लैंग्वेज में लास्ट ईयर. ठीक. और मेरे बोर्ड्स में बहुत कम आए, मतलब 90+ ही थे, बट उतने नहीं थे जितने मैंने एक्सपेक्ट किए थे. और मैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में न्यूली फेल होती थी, मतलब मार्जिन टच हो जाती थी, और मेरे बोर्ड में ठीक ठाक नंबर आ गए. सो ये जो प्री बोर्ड्स हैं, पहली बात जो स्कूल पेपर देता है सब घटिया होता है यार, इसको तुम मारो गोली. ठीक है. इसको स्ट्रेस मत लो इसका. इट्स ओके. नाउ अब मैं बता दूँ, आपके पास कुछ ऑप्शनल्स होंगे. उस ऑप्शनल इज गॉड. यू हैव टू वर्शिप द ऑप्शनल. आपको ऑप्शन को इग्नोर नहीं करना है. मैंने बहुत लोगों को देखा यार लास्ट के 10 दिन में कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे. ठीक है, कर लोगे, लेकिन बहुत अच्छा नहीं कर पाओगे. आपको ऑप्शन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है. कैसे करोगे? मैं नहीं कह रही कि सब वो सब छोड़ के सिर्फ ऑप्शन पढ़े दो. नो, एटलीस्ट हैव अ लिटिल आइडिया. दिन का आधा घंटा ही दे दो. दिन का आधा घंटा जो स्क्रॉल करते हो, जो सोए पड़े रहते हो, जो टीवी देखते हो, कुछ भी करते हो, घूमने जाते हो, व्हाटएवर शिट यू डू ब्रो, जस्ट सिट एंड डू द ऑप्शनल. जस्ट उसको समझो तो कि वो है क्या. बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने छुआ तक नहीं होगा, या फिर छुआ होगा तो उनको आइडिया नहीं होगा. लाइक जस्ट सिट एंड एटलीस्ट गो थ्रू, स्किम द सिलेबस, स्किम द चैप्टर्स. कुछ तो आइडिया रखो ताकि लास्ट में तुम कुछ कर पाओ. ठीक है. तो ऑप्शन को इग्नोर मत करना, कहीं भी मत करना. मैं आपको बता दूँ, मैंने 100 ऑप्शन, 10th में मेरे 100 है ऑप्शन में, और 12th में आई गॉट 97 3 मार्क्स. मेरी बेवकूफ़ी की वजह से करे थे. खैर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, PYQs. लाइक ऑप्शनल इज द गॉड, PYQ इज द गॉडेस. ओके. तो लाइक PYQ से समझ लो, केमिस्ट्री बायो में तो मैंने ये चीज़ नोटिस की है, 70 to 80% PYQs ही आते हैं. ठीक है. केमिस्ट्री में तो आई पर्सनली फील PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जाओ, मतलब अभी तो टाइम है, मतलब करो, उसको पढ़ो, उससे आइडिया लो. ठीक है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, ट्रस्ट मी, करो, हो जाएगा तुम्हारा. ओके. नाउ अब जो मैं पॉइंट बोले जा रही हूँ वो माइट भी थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है, बट ये मैं पर्सनली फील करती हूँ कि सैम्पल पेपर्स आर वेस्ट ऑफ द टाइम. रिडिकुलस स्टूपिडिटी है सैम्पल पेपर्स. मुझे तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम सिलेबस करोगे, तुम PYQs करोगे कि तुम बैठ के सैम्पल पेपर सॉल्व करने बैठोगे. तो सैम्पल पेपर्स को दिमाग से हटा दो. जो भी बोलते हैं ना बेवकूफ़ है, मतलब हो सकता है कि तुम्हें सूट करे, बट मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ. मुझे सैम्पल पेपर्स का समझ नहीं आता था. हालांकि मैंने 10th में भी खूब सारे लिए थे, मतलब सारे ही सब्जेक्ट से मंगा लिए थे मैंने एडुकार्ड के, और मैंने 12th में भी सबके लिए थे. मैंने बहुत पैसे खर्चे किए मैंने बुक्स वगैरह में, मैंने पढ़ा बहुत कम है.
तो मैं ले तो लेती थी, लेकिन मुझसे होता ही नहीं था, मतलब टाइम ही नहीं बचता था। तो सैम्पल पेपर्स के पीछे मत भागो। अच्छा, जो ये राइटिंग प्रैक्टिस है वो ऐसे भी हो जाती है, आई विल टेल यू आगे। अब बात करते हैं कि अभी तुम मान लो भी तुमने कोई चैप्टर नहीं किया होगा, तो अब तुम उसका क्या करोगे? अब तुम उसका वीडियो देखोगे और बड़े बड़े से नोट्स बनाओगे। सी मांग देना थप्पड़, नोट्स बन जाएंगे तुम्हारे। नोट्स नहीं बनाने हैं, मतलब बनाने हैं बट बड़े बड़े लेंदी नोट्स, अलग से बुक नहीं लिख लेनी है, इसकी डिफिनेशन क्या होती है, पूरी डिफिनेशन लिखती है, क्या लिखता है। नो, यू हैव टू मेक शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स। एंड जो आपके नोट्स हो ना वो क्वेश्चन ओरिएंटेड हो तो ज़्यादा बेहतर है। मतलब जैसे कि आई टेल यू आगे के सेक्शन में, ठीक है। तो आपको बताएंगे आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है, छोटे नोट्स बनाने हैं। मतलब हर चैप्टर के ऐसे नोट्स बनाने हैं कि आप बहुत ही मिनिमम टाइम में उसको रिटेन कर सको। आप क्या बताती हो, आपने इतना सब कुछ कर लिया, आपने पढ़ाई भी कर लिया, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है एकदम कस के, पर आप रिविजन नहीं कर रहे हो, क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा, समझे? कुछ भी नहीं होने वाला विदाउट रिविजन। मैं बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। मैंने केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ी थी, बहुत अच्छे, ऑर्गेनिक एल्केन्स ये वो, एल्डिहाइड अल्कोहल बहुत अच्छे से किया, मेरे पास नोट्स भी बहुत अच्छे से पड़े हुए हैं। मैं लास्ट के मोमेंट में बोर्ड्स के पहले आई गॉट गुड एज टाइम, बट मैंने रिवाइज नहीं किया। एंड गेस व्हाट, मैक्स ऑफ द क्वेश्चन जहाँ जो मैंने रिवाइज करके नहीं आई थी वहीं से आए थे। केमिकल काइनेटिक्स से आया था, वो सब मैंने रिवाइज करके नहीं गई थी, और मैं वहाँ पे एक भी क्वेश्चन नहीं कर पा रही थी उसका, बिकॉज आई डिडंट रिवाइज एंड मेरी काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ें थी, तो सब बेकार हो गया। आई गॉट द लीस्ट मार्क्स इन केमिस्ट्री बिकॉज ऑफ दिस। सो व्हाट्स द पॉइंट, यू हैव टू रिवाइज वाइजली, यू हैव टू रिवाइज। भले नया चीज़ मत करो, मतलब लेट से करो, लेकिन रिवाइज करते जाओ, वरना बहुत रिग्रेट होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पहले करना है। इसका भी मेरे पास, मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ, मुझे मालूम था कि बायोलॉजी में मतलब मॉलिकुलर वाला काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पूरी यूनिट जेनेटिक इवोल्यूशन वाली, इसलिए मैंने उसको सबसे लास्ट में किया। लास्ट में बायोलॉजी के एग्जाम के एक दिन पहले किया। एंड मुझे कुछ घंटा समझ में नहीं आया, ठीक है, क्योंकि वो चैप्टर मुझे शुरू से ही बेकार लगता है। मैंने बोला ना मैं बहुत मिस्टेक्स रिपीट करती हूँ, तो दिस वीडियो इज लाइक कि जो मैंने किया वो तुम ना करो और इसको सीखो और उसको समझो, लाइक डू दैट। आई डू नॉट वांट यू टू रिव्यू योर एग्जाम्स। तो ये हुआ, तो मैंने तो वो मुझे मालूम था कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पर उसमें मैंने सबसे लास्ट में किया। एंड इट कॉस्ट मी 5 मार्क्स, आई गेस 7, या आई गॉट 93 इन बायोलॉजी। सॉरी। तो यार इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पहले करो। यूट्यूब पे ढेरों वीडियो मिल जाएंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, क्या है, कैसे है, देख लो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। तो उसमें आप देख लो अपने हिसाब से, या वेटेज के हिसाब से देख लो, वो करना। बाकी वेटेज के चक्कर में ज़्यादा बढ़ के पूरा स्ट्रैटेजी मत लेके जाना, बिकॉज इट इज़ अ ब्लंडर, इट इज़ अ टोटल ब्लंडर। ये वेटेज के चक्कर में लेके जाओगे ना तो गड़बड़ हो जाती है। बट या चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं तो उनको पहले करके जाओ। जैसे बायो में इनहेरिटेंस हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। अभी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा बेसिक पॉइंट्स देखे। अब हम लोग देखते हैं कि आपको किसी भी चैप्टर को लेके आगे कैसे बढ़ना है। तो सपोज कर लीजिए आपने फिजिक्स का एक चैप्टर उठा लिया, डुअल नेचर, ठीक। सबसे पहले हम लोगों ने डुअल नेचर के यूट्यूब पे वीडियो देख लिया, हमें चैप्टर का थोड़ा बहुत जिस समझ में आ गया। अब हम लोग एक रिवीजन वाला एक वीडियो देखेंगे, रिवीजन 30 मिनट्स या 40 मिनट्स में जो पूरा रिवाइज करवाते हैं, हम लोगों ने वो वीडियो देख लिया, ठीक है। हमें चैप्टर की काफ़ी अच्छी नॉलेज हो गई है। अब हम लोग रिवाइज यूज़ करेंगे उसके बाद हम लोगों ने रिवाइज यूज़ किए, उसके बाद हम लोग एक A4 शीट पेपर लेंगे या फिर कैसा भी पेपर लेंगे, एक पेज, और हम लोग इंपॉर्टेंट PYQs, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर इंपॉर्टेंट जो भी जितना भी इंपॉर्टेंट होगा, क्वेश्चन ओरिएंटेड जितने भी हम लोगों को चीज़ें मिलेंगी, हम लोग वो एक नोट जैसा बना लेंगे, विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन, फॉर योर होल चैप्टर। I'll show you how within few minutes. And उसके बाद फिर आप लोग क्वेश्चंस देखेंगे, सॉल्व करेंगे, एंड उसके बाद आपका पूरा चैप्टर रेडी हो जाएगा, रेडी टू गो, इट विल बी फैंटास्टिक। ओके, सो दिस इज द ऊपर का ओवरव्यू, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि PYQs आपको कैसे करने हैं। तो basically you have to interlink PYQs with your notes, with your short notes, ठीक है। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट्स और लाइक वेरी बेसिक फॉर्मेट जिनको आप इजीली पढ़ पाओ, समझ पाओ, ठीक है। सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने बहुत ही उससे लिखी हुई है, ग्राफ्स हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे मतलब शॉर्ट से शॉर्ट और इंपॉर्टेंट चीज़ें कैसे कवर कर सकते हैं, वैसे इसमें पीछे नहीं जा सकते, सारे इंपॉर्टेंट ग्राफ्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। इस तरीके से पूरा फिजिक्स का, और आपको शुरू करना है तो मॉडर्न फिजिक्स से करना, ठीक है। ये देखो लाइन सीरीज है सारी ये सब। सो दिस इज द वे हाउ यू हैव टू मेक नोट्स, एंड आल्सो मेक श्योर कि आप नोट्स और PYQs को आपस में इंटरलिंक करके चल रहे हो। देखो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट, तो दिस चैप्टर इज ऑफ एल्डिहाइड में PYQs और नोट्स दोनों इंटरलिंक है। मतलब हम लोगों ने ऐसे नोट्स बनाए हैं जिसमें PYQs है इसमें पूरे के पूरे, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसमें पूरा चैप्टर कवर हो गया है। बहुत ही देखो कोई नेम रिएक्शन है और इसमें बहुत ही सिस्टमाइज तरीके से आपको पूरा चैप्टर भी रिटेन हो जाएगा आइडियो फॉर्म टेस्ट में। तो आपको इस तरीके के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं जिनको आप एग्जाम से पहले बहुत ही इजीली आप कर पाओ, रिवाइज कर पाओ, ठीक है। बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बहुत रंग-बिरंगे नोट्स होने वैसे प्लेन हो सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट है, सिंपल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे आपने NCERT के। सो दिस इज द वे हाउ यू स्टडी व्हेन यू हैव लेस टाइम। शुरुआत करते हैं फिजिक्स के लिए। जिनको फिजिक्स धीरे धीरे समझ में आती है या जिनको फिजिक्स समझने में इश्यूज होते हैं, वो रेफर करें अरविंद अरोड़ा सर के वीडियोस। बहुत ही धीरे पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं, आपको समझ में आएगा। पर वो व्यूज़ के चक्कर में काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज एंड उनके शॉर्ट क्वेश्चन एंड ये उनको आपको सिंपली इग्नोर करना है। अभी आपका टाइम बहुत क्रूशियल है। उसके बाद आपने एक बार इन डिटेल वीडियो कर दिया, उसके बाद उनकी 30 मिनट्स रिविजन सीरीज भी है, आप वो वीडियो उसी चैप्टर का वापस आपने देख लिया, ठीक है। इतना हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप बेसिकली एक लेंगे पेपर और उसमें जो सर शो शॉर्ट क्वेश्चन करवा रहे होंगे 30 मिनट्स में, ठीक है। एक उनका शो शॉर्ट क्वेश्चन का भी आता है, होगी प्लेलिस्ट, ठीक है। तो आप वो अपने नोट्स में आप वो लिखेंगे, ठीक। आप इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखेंगे जो वो बताएंगे, ठीक है। तो ऐसे आपका फिजिक्स का एक चैप्टर का पूरा नोट क्लियर हो जाएगा। फिर आप जब रिवाइज कर रहे होंगे तो जब आप वो चीज़ पढ़ें तो आप कोशिश करेंगे आप चीज़ें रिटेन कर रहे हैं, फिर आप PYQs करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अदरवाइज आप अभिषेक सर को भी रेफर कर सकते हैं, बट मुझे उनका कुछ खास समझ नहीं आया था। फॉर केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड है, ऑर्गेनिक, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक। शुरुआत करते हैं ऑर्गेनिक से, जो जनरली लोगों को टफ लगती है, बट बेसिकली मुझे उतना इशू नहीं है। आपको बस चीज़ें समझ में आनी चाहिए। आप PW में शौर्या मैम एक करके टीचर हैं, काफ़ी अच्छा, मतलब ठीक है, उनका आप देख सकते हैं। सबसे पहले NCERT आपको रीड करनी है। शौर्या मैम की सबसे पहले आप 1 शॉर्ट वीडियो देखेंगे ऑर्गेनिक चैप्टर्स की, देख लिया, समझ लिया, उसके बाद आप NCERT गो थ्रू करेंगे।
फिर आपको जाना है सौरभ रैना सर के पास, उनकी 30 मिनट रिवीजन सीरीज होगी, या फिर वो उन्होंने वन शॉट में भी वो चैप्टर करवाया होगा, आप वहाँ से एक बार चैप्टर करेंगे। जब आप उनकी वीडियोस देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हैं, लेकिन और अच्छे ढंग से। सौरभ रैना सर की वीडियोस आपको तभी समझ में आएंगी जब आप पहले से थोड़ा सा होमवर्क करके रखेंगे, अदरवाइज उनका ऊपर से जाने वाला है। तो प्लीज़ थोड़ा सा कंसिडरेट करके कहीं और से वन शॉट देख लीजिएगा आप। मैंने आपको उसके बाद पीवाईक्यू करने के बाद आपको क्या करना है, उनकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पूरी सीरीज है, पूरी केमिस्ट्री की एंड पीवाईक्यूज की भी सीरीज है, आपको हर चैप्टर का लगाना है। देखिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपका कुछ हो पाएगा। अगर आप अभी भी मुँह चुराएंगे, आप मुँह दबा लीजिए जाके, ठीक है। इतना हो गया। इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल के लिए अपनी कक्षा पे 23 एंड 24 का पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, सुमित सर का है, हाँ सुमित सर का ही है। तो अपनी कक्षा क्लास 12 करके चैनल है, ऑब्वियसली आप सबको पता होगा, नहीं पता है तो जाइए सर्च करिए, वहाँ पे सुमित सर की एक प्लेलिस्ट है, ठीक है, 23 to 24 करके है, आप वहाँ से उसे कवर करिए। मुझे काफ़ी नहीं पता चला था, बट येस ही डिड हेल्प मी आउट, तो आप उनका देख सकते हैं। बट पीवाईक्यूज एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रिविजन के लिए आप सौरभ रैना सर को ही रेफर करिए। केमिस्ट्री का कमिंग टू द बायोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप एनसीईआरटी अच्छे से कर लेते हैं तो बायोलॉजी आपका सबसे ज़्यादा सही हो जाएगा। अच्छा आपको नहीं समझ में आ रहा है तो लाइन बाय लाइन करके यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हुई हैं, ये चैनल है जहाँ से मैंने किया था, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी अगर आपको वन शॉट देखना तो पीडब्ल्यू को रेफर करिए, बट मैंने बेसिकली एनसीईआरटी या फिर लाइन बाय लाइन सॉल्यूशन से किया था। उसके बाद फिर मैंने रिविजन सौरभ रैना सर से किया ही था, एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनकी बाकी आप वहीं से करिए। सौरभ रैना आई जनरली लाइक सर इज ग्रेट, ओके। बायोलॉजी का हो गया। अब कमिंग टू द लैंग्वेजेस विच इज लाइक ऑफन इग्नोर्ड, बट आपको नहीं करना है। इफ यू हैव हिंदी एज अ लैंग्वेज रेफर टू हिंदी अध्यापक, उनकी वीडियोस काफी क्रिस्प है, ठीक है, अच्छी वीडियोस हैं हिंदी के लिए। वो आपको पीवाईक्यूज वगैरह भी करने हैं, सॉल्व करने हैं, तो उससे आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं वगैरह वगैरह। इंग्लिश के लिए लाइन बाय लाइन मैंने इनसे किया था, ये चैनल लाइन बाय लाइन करवाते हैं, एंड इसको आप एज अ ब्रेक लीजिए। जैसे कि आपने फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, आपको हेक्टिक लग रहा है, बीच में आपने स्टोरीज लगानी, ठीक है, लाइन बाय लाइन कर दिया, हिंदी अध्यापक से आपने हिंदी देख ली, तो ये एज अ ब्रेक आपके लिए काम करेगी और अच्छा भी रहेगा, आपका टाइम का टाइम भी यूटिलाइज हो जाएगा और आप मतलब अच्छा स्कोर करने के लिए आगे होंगे। तो इट इज ऑल अबाउट 12 फॉर फिजिकल एजुकेशन। इफ यू हैव आई मेक अनदर वीडियो। एंड फॉर 10th, देखो 10th का मैं बताती हूँ, बहुत जल्दी बताऊंगी कि मुझे ज़्यादा नॉलेज में ज़्यादा रेटिंग नहीं कर पा रही हूँ। हिंदी एंड इंग्लिश के लिए सेम ही रहेगा, हिंदी अध्यापक हिंदी में ग्रामर बहुत अच्छा कराते हैं, तो आप उनकी ट्रिक्स जरूर देखिएगा, आपका एक क्वेश्चन ही गलत होगा, ठीक है। इंग्लिश के लिए आप पीडब्ल्यू कर सकते हैं या फिर आप लाइन बाय लाइन कर सकते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी से। तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल आप देखिए, आपको कौन समझ में आता है। एसएसटी के लिए दिग्राज सर ग्रेट है, ठीक है, हिस्ट्री वगैरह ज्योग्राफी। सिविक्स के लिए आप पढ़े 10th को रेफर कर सकते हैं, बट दिग्राज सर ग्रेट, बट उनकी वीडियोस काफी लंबी हो जाती है, तो समटाइम्स क्या होता था कि मैं पढ़े 10th से कवर करती थी और उनकी स्लाइड्स करती थी। दिग्राज सर कैन बी योर सेवियर, उनके कराई मैराथन आप अच्छे से करिए, मोस्ट ऑफ द पेपर नहीं आएगा, पीवाईक्यूज करिए, वेरी इजी, दैट इज वेरी इजी, ठीक है ना। साइंस एंड मैथ्स के लिए आजकल मतलब वो लोग चाहे शोभित इंवान एंड प्रशांत किरात सर, मतलब इन तीनों दिग्राज सर, इन तीनों ने कुछ करके कुछ किया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। अदरवाइज मैथ्स मैंने यहाँ से की थी, एंड साइंस से मैंने रैंडम वीडियोस देख ली थी, मतलब कभी एनिमेशन कभी कुछ। बेसिकली मैंने पीडब्ल्यू से किया हुआ था, रक्षक सर मुझे काफ़ी पसंद है उस टाइम पे। तो यस दिस, सो दीज आर माय आंसर्स फ्रॉम माय कीबोर्ड्स ऑफ बायोलॉजी। सो हम लोग इसको देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था डिफरेंशिएट करने का, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन था, तो हम लोगों ने उसमें ऐसे हेल डाली, ठीक है। मैंने तो ब्लैक पेन यूज किया है, आपको सिर्फ ब्लू पेन यूज करना है बोर्ड एग्जाम में, तो प्लीज ध्यान रखिएगा, ठीक। हमने जिन टॉपिक में डिफरेंस करना है हम लोगों ने उसमें से लिख दिया। हम लोग एक अच्छी पढ़ने लायक हैंडराइटिंग में थोड़ा सा दूर करके हम लोग इस बारे में लिखेंगे कीवर्ड्स, हमने सारे कीवर्ड्स इसमें डाले हुए हैं, ठीक है, उसे अच्छे से इन कॉमा किया हुआ है। फिर हम लोगों ने इंस्टेंस में एग्जाम्पल के थ्रू हमने एग्जाम्पल भी अच्छे से दे दिया है, ठीक। अब हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है हमने उसके लिए भी अलग से लिख दिया, ठीक। फिर हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल अच्छे से हो गया, हमें पूरे नंबर भी मिल गए। सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक। आपको हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, आप चाहे जगह जगह पे आप इस तरह का फ्लो चार्ट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, बट आपको साफ सफाई का ध्यान रखना है और अपने क्वेश्चन का ध्यान रखना है कि आप तमीज से लिख रहे हो, ठीक है। ये भी केस स्टडीज वाले क्वेश्चन आप इनको इस तरीके से आंसर कर सकते हैं। जो आपके पास एमसीक्यूज रहते हैं उसमें आप सिर्फ ऑप्शन डाल के मत छोड़ें, उसके आगे अगर आपके पास टाइम है तो आप आगे लिखते हैं, जगह को ईजी मतलब रहेगा उनको देखने के लिए। ये हमारे पास इंग्लिश का कॉपी आ जाता है। अब देख लो, हैंड राइटिंग कैसी भी हो, आपको अच्छे से लिखना है, ठीक है। तो इट्स लाइक आंसर राइटिंग में आपको कीवर्ड्स आने चाहिए, आप अच्छे से प्रेजेंट करके आना चाहिए अपना कॉपी, आपने अंडरलाइन किए हो इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड चीज़ें। सो बस यही होता है, और कुछ खास नहीं करना होता। ये देखो यहाँ पे द पेन ऑफ द सेपरेशन, थोड़ी सी भारी भरकम इमोशनल डाल दो ना, इसको थोड़ा एक बार जरा पढ़ो। द पेन ऑफ द सेपरेशन इज एक्सप्रेस्ड बोथ लिटरली एंड मेटाफोरिकली इन द पोएम माय मदर एट 66 एज एविडेंट और एज एन एविडेंट होना चाहिए। ये वो गलती निकल गई ना, अच्छे से पढ़ो तो ये छोटी मोटी गलतियां टीचर भी इग्नोर कर देते हैं। एज एन एविडेंट रीडर कैन फील द पोएट्स पेन इन होल पोएम एंड द इनएविटेबिलिटी टू द डेथ एंड एजिंग ऑफ अ मदर मेक्स पोएट एंशियस। होल पोएम इज अ लिटरल एविडेंट ऑफ अ पेन ऑफ सेपरेशन एंड हर स्माइल एट द एंड ऑफ द पोएम व्हिच हाइड्स हर पेन दैट इज मेटाफोरिकल एविडेंट। तो कुछ भी बकवास आप लिख सकते हो, बट एक अच्छे फॉर्मेट पे एक अच्छी भारी भरकम थोड़ी सी ठीक ठाक वर्ड यूज करके अच्छी हैंडराइटिंग में आप लिखे आओगे तो आपकी मिस्टेक्स भी अवॉइड हो जाएंगी। मतलब मेरा बेसिक यही था बोलने का। सो दिस वाज ऑल फॉर द वीडियो, होप यू लाइक्ड इट एंड कुछ सीखा आपने इससे, या दैट्स इट। इफ यू वांट अ पर्सनलाइज्ड लाइक अ कस्टमाइज्ड सिचुएशन, पूरी प्लान अगर आपको ऑर्गेनाइज करके चाहिए, मतलब आपकी अपने लिए, बिकॉज आई फील लाइक आई एम लिटरली वेरी गुड एट प्लानिंग थिंग्स एंड लाइक ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स। सो एटलीस्ट मुझे लगता है कि यही चीज़ मुझे काफ़ी हेल्प की थी लास्ट में, कि मैंने प्रायोरिटाइज किया था चीज़ों को, ठीक है, और अब मुझे एक्सपीरियंस भी हो गया, तो आई कैन डू दैट फॉर यू वेरी एक्सीलेंटली। अगर आपको प्लान चाहिए कि हर दिन का इतना इतना ऐसे ऐसे, सो यू कैन टेल मी ऑन माई इंस्टाग्राम, ओके, आई विल मेक एन इंस्टाग्राम अकाउंट। सो अगर ऐसा होगा, आपको बहुत ज़्यादा कस्टमाइज अगर चाहिए होगा तो मुझे वहाँ पे बता देना, सो आई विल डू समथिंग फॉर दैट, ठीक है। सो आई एम नॉट श्योर बट या यू कैन डीएम मी, ओके। सो इफ यू लाइक द वीडियो, इफ इसके बाद कुछ और ना करते हुए चुपचाप पढ़ने चले जाना, नहीं जाना जस्ट टिक थोड़ा सा वॉक करो और उसके बाद जो बताया है उस पर काम करो एंड यू विल एस द एग्जाम्स। जस्ट डोंट वरी, लव यू ऑल, बाय।